इंडियन डेयरी एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 11वीं बैठक आईएनए अध्यक्ष आर.एस. सोढी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भी इसमें शिरकत की। बैठक में विभिन्न प्रांतों से पहुंचे सदस्यों ने एक स्वर में इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि केंद्र की एनडीए सरकार ने हाल ही में पारित केंद्रीय बजट में किसानों और पशुपालकों को निराश किया है। डेयरी और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की रूप में काम करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हालिया पारित बजट में किसानों और पशुपालकों को निराश किया है। बैठक में आगामी माह में 6 से 8 मार्च तक बिहार की राजधानी पटना में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा की गई। इस अधिवेशन का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और अध्यक्षता केंद्रीय डेयरी एवं पशुपालन मंत्री लल्लन सिंह करेंगे। बैठक में अपनी बात रखते हुए अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि अजमेर सरस डेयरी के लिए यह गर्व और गौरव की बात है कि प्रयागराज कुंभ में अजमेर सरस डेयरी का घी उपयोग में लिया जा रहा है। अब तक लगभग 270 टन घी अजमेर से प्रयागराज पहुंचा है। चौधरी ने कहा कि तिरुपति विवाद के बाद सहकारी क्षेत्र में शुद्ध उत्पादन के कारण दूध और दूध उत्पादन की मांग तेजी से बढ़ी है। वहीं महाकुंभ के कारण भी दुग्ध उत्पादन की खपत बढ़ी है। चौधरी ने कहा कि अजमेर डेयरी घी की महाकुंभ में भारी मांग हो रही है। उन्होंने कहा कि 2025 में डेयरी क्षेत्र में भावी संभावना और उज्जवल भविष्य है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष स्टॉक की भी भारी कमी आई है। चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पारित बजट में दूध उत्पादन और इसके संसाधनों के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया है। दुग्ध और दुग्ध उत्पादन में जीएसटी में भी कोई रियायत नहीं दी गई। वहीं पशुपालन क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 से 5 लाख तो कर दी है, लेकिन दूध और दूध उत्पादन में जीएसटी में भी कोई रियायत नहीं दी गई। वहीं पशुपालन क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 से 5 लाख तो कर दी गई, लेकिन इसकी ब्याज की दरों में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। चौधरी ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा कि कुछ वर्ष पहले बजट में प्रधानमंत्री द्वारा 1500 करोड़ का प्रावधान इसी क्षेत्र में किया था, लेकिन अभी तक 1000 पशुपालकों को भी इसका लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अच्छा यह होता कि डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में शामिल करके किसानों, पशुपालकों और देश के अन्नदाताओं को संबल प्रदान करते, लेकिन केंद्र की सरकार ने किसानों को अनाथ की तरह छोड़ दिया है। बजट में दूध उत्पादन के निर्यात पर भी अनुदान की कोई घोषणा नहीं करके केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को पीछे धकेलने की मंशा दर्शाई है। बैठक में कुरियन अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आईडीए पैटर्नशिप और फेलोशिप अवार्ड 2025 एवं महिला फार्मर अवार्ड के लिए भी समिति के द्वारा अनुमोदन किया गया है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।